आप सभी को जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप सबको साथियों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, जैसा आपको पता है कि मार्च 2026 में जेटेट का एग्जाम होने वाला है, इसलिए साथियों झारखंड में पिछला का जेटेट कब हुआ था? 2016 में, और अब 2025 खत्म होने वाला है साथियों। 10 साल पर हो रहा है साथियों। झारखंड में एक बार चूक गए तो आप समझिए कि जीवन से चूक जाइएगा, नौकरी तो दूर की बात है, समझ गए। तो एक टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झारखंड की रणनीति जिस तरह से है साथियों, कहा गया है कि झारखंड में एक बार लटकला बेटा तो गेला बेटा। तो साथियों लटकना नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, और जेटेट का एग्जाम हो जाएगा मार्च में, और उसके बाद तुरंत आपको नया शिक्षक भर्ती भी 16,000 दिखेगा आपको। तो टीचर बनना चाहते हैं तो आज से पूरा एकदम अपडेट रहिए, और हमारे चैनल का वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आज हम लोग बाल विकास जो पढ़ने वाले हैं उस बाल विकास को देखते हैं। क्या है बाल विकास साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, किस चीज पर हम लोग बात करते हैं? जेटेट का सीडीपी जो है, सीटेट के लिए, जेटेट के लिए वन लाइनर है, और साथ ही हमारे चैनल पर नागपुरी भाषा का आप चयन किए हैं आप जेटेट में, और या एग्जाम देना चाहते हो तो नागपुरी का भी इस चैनल से संपूर्ण तैयारी होगा साथियों, ठीक है। और जेटेट की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क होगा यहाँ पे, और मैंने खुद सीटेट पास किया है तो मैंने अनुभव है कि किस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं साथियों। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में छपेंगे। क्या है देखिए, पहला, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जो जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है वो प्रक्रिया क्या कहलाता है प्यारे साथियों? जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है, गर्भ से ही विकास। क्या है? डेवलपमेंट जो है वो, आप डेवलपमेंट जो विकास है गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है साथियों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर। बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसने दिया? टर्मन साहब दिए थे, ठीक है ना। बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसने दिया है साथियों? तो आप दिए हैं इसको टर्मन साहब के। क्या था इसमें? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तक ही छोड़ दिए थे। तो बुद्धि परीक्षण का संशोधित सूत्र पूछेगा तो कौन दिया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बुद्धि परीक्षण का संशोधित सूत्र जिसमें 100 से गुना नहीं था, तो संशोधित सूत्र जिसमें 100 से गुना करके दिया गया था, बुद्धि परीक्षण का संशोधित सूत्र किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? आपका ही कमेंट में आंसर करना है। अब बुद्धि परीक्षण का इसका सूत्र पूछेगा तो टर्मन। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? साथियों पूछेगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो वो दिए हैं विनय साहब। देखिए बुद्धि का विनय दी थी ना, तो पूछेगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत साथियों विनय, और बुद्धि का दो कारक स्पीयर। बुद्धि का एक कारक कौन दिया है? विनय। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? जो आपका प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है उनका आईक्यू लेवल कितना देता है साथियों? 140 होता है। यही 140 जिनका आईक्यू लेवल होता है बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, चीजों को जिज्ञासु रहते हैं, और सृजन बालक कहलाते हैं। क्रिएटिव बालक कौन कहलाते हैं? जिनका आईक्यू लेवल 140 होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के सिलेक्टेड सवाल हैं, जो जेटेट में यही छपेगा, और सीटेट का भी छपेगा जो सीटेट की तैयारी करते होंगे साथियों। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और मैंने सीटेट पास किया है तो हमें अनुभव है कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों। तो आप हमसे जरूर जुड़े, और आपकी निःशुल्क तैयारी हो रही है। चलिए अगला प्रश्न, 5वां नंबर सवाल क्या कहता है? साथियों आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हुए हैं, बस बने रहिएगा। अधिगम क्या है? अधिगम में लर्निंग होता है, मैंने कुछ परिवर्तन लाना था, वो अस्थायी परिवर्तन। तो अधिगम क्या है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। अधिगम जो किसके माध्यम से सीखते हैं साथियों? अब एक अर्जन होता है,
जो नेचुरली प्रकृति से सीख लेता है, अपने आप हो जाता है, वो अर्जन होता है। एक अधिगम है जो है लर्निंग, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लर्निंग। जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं और हम लोग इसको किसी के माध्यम से सीखते हैं, शिक्षक हो गए या अपने पड़ोसी हो गए या अपने कोई अपने सहपाठी छात्र हो गए या सर मैम किसी के माध्यम से या किसी टीएलएम से या टीवी रेडियो किसी से सीखते हैं। तो होता है आपका व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जो किसी के माध्यम से होता है। फिर अगला देखिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। विशेष सत्ता वाले बच्चों के लिए अफान है। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इसको क्या बोलते हैं, CWS, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा, कक्षा नहीं शिक्षा बोलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करें तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है या तो किसी दिव्यांग है, उनके लिए एजुकेशन की बात करता है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा देते हैं, जो आपके जेटेड के सिलेबस में भी दिया हुआ है साथियों। तो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा, समावेशी। फिर बाल केंद्रित शिक्षा में होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। उसमें बच्चे कैसे होते हैं प्यारे साहब, तो उसमें बच्चे सक्रिय होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। भूमिका कैसी होगी, सक्रिय होगी और स्वतंत्र होंगे, चिंता मुक्त होंगे और सहभागी होंगे। माने इसमें बच्चे सक्रिय एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से रहेंगे, सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछने वाले रहते हैं ना। सक्रिय है यानी कि सक्रिय कब कहेंगे, जब अपन से प्रश्न पूछ रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी गुण किसका है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का साथियों। याद कीजिए, रखिएगा साथियों, भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे साथियों, सक्रिय, स्वतंत्र, चिंता मुक्त, सहभागी, ये सब पॉजिटिव वर्ड भी हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। फिर देखिए क्या है 8 नंबर के, आरंभिक स्कूल की अवस्था। प्रारंभिक स्कूल, स्कूल जाने का प्रारंभ करता है माने तो 6 साल के बाद, और 3 साल में भी स्कूल जाता है साथियों, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो मध्य बाल अवस्था में बच्चा जो है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था क्या है, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था या आरंभिक स्कूल, मध्य बाल अवस्था जो 7 से 11, थोड़ा बहुत 1 साल इधर उधर हो सकता है। फिर आगे देखिए किस सिद्धांत में विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर जाता है, यानी सिर से विकास शुरू होगा, बाकी शरीर अंगों में फैलता है साथियों। तो आपसे प्रश्न है कि सिर से शुरू हो रहा है बाकी अंगों में फैलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शीर्षगामी या मस्काधोमुखी रोग या सेफलापॉडल, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी या मस्काधोमुखी या सेफलाकॉडल के नाम से जानते हैं। किसको साथियों, जो आपका सिर से शुरू होगा और बाकी हिस्सों में विकास होता है। ये सिद्धांत है साथियों, पूछता है। शीर्षगामी कहते हैं मस्काधोमुखी या इंग्लिश में सेफलाकॉडल ना, याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं, चलिए क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। सृजनात्मक, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन अनिवार्य रूप से होती है, किसका कथन है, कह रहा है कि सृजनात्मकता जो है मुख्यतः नवीन रचना, कुछ नया, मौलिक, उत्पादन अनिवार्य रूप से होती है, किसका कथन है, तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। क्या नाम है इनका, जेम्स ड्रेवर, लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट है। तो जेम्स ड्रेवर साहब बताएं कि रचनात्मक मुख्यतः है नवीन रचना या उत्पादन अनिवार्य रूप से होती है, वो क्या कहलाता है साथियों, जेम्स ड्रेवर कहलाता है, याद रखिएगा। नवीन रचना या उत्पादन अनिवार्य रूप से जिसमें होता है, याद रखिएगा। नीट का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है।
आपको कमेंट करना है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना है आपको, ठीक है ना। साथियों कल का प्रश्न था सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको भी कमेंट नहीं किए, ठीक है ना। देखिए वीडियो इसने उड़ गया। सीसीई का फुल फॉर्म होता है, एक सी से हो गया कंटिन्यूअस, एक सी से हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, ई से हो गया इवेल्युएशन। इसका हिंदी होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। साथियों कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। साथियों आज आप कमेंट कीजिए कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों आप जेटेट अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। साथियों आप हमारे चैनल पर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही नागपुरी का भी यहाँ पे लैंग्वेज चयन किए हैं, नागपुरी का भी सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा यहाँ पे। साथियों तो आप साथियों हमारे जो भी सम्मानित शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि आप जरूर हमसे जुड़े, और आपके कोई साथी मित्र हैं तो उनको जरूर बताएं, ताकि उनको निःशुल्क फायदा हो सके। साथियों हम डेली क्लास लेके आते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सभी वीडियो देते हैं। साथियों आप जरूर इस बार चूकिए नहीं, चूक गए तो नौकरी से चूक जाइएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।